परदादा चौधरी देवीलाल की तरह 6 फुट 2 इंच कदकाठी वाले दुष्यंत चौटाला की कार्यशैली में भी देवीलाल की छवि नजर आती है। दुष्यंत का राजनीतिक संघर्ष अपने आप में एक मिसाल है। 26 साल की उम्र में हिसार से सांसद बने, सबसे युवा सांसद होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। 31 साल की उम्र में विधायक चुने गए और सबसे कम उम्र में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया पार्टी गठन के 10 माह के भीतर 10 विधायक जीतने का रिकॉर्ड जजपा के नाम है। जननायक जनता पार्टी आज उत्तर भारत का एक प्रमुख और प्रभावी क्षेत्रीय दल है। राजनीतिक संघर्ष का सफर अभी जारी है। 2021 में पार्टी ने पूरब झज्जर में रैली की तो 2022 में पार्टी के स्थापना दिवस पर भिवानी में ऐतिहासिक रैली कर अपना सियासी वजूद दिखाया। दुष्यंत आज एक लोकप्रिय युवा नेता है, जमीन से जुड़े हुए हैं, किसानों के हक को लेकर आवाज बुलंद करते हैं, युवाओं की शिक्षा सेहत को लेकर चिंतित नजर आते हैं। 3.25 वर्ष में सरकार का हिस्सा रहते हुए भी वे 70% वादे पूरे कर चुके हैं। महिलाओं को राजनीति में भागीदारी देने के लिए पंचायती राज प्रणाली में 50% आरक्षण की पहल की गई। स्कूलों और मंदिरों में काले खोलने की अनूठी पहल भी दुष्यंत ने की। सड़कों के जरिए हरियाणा का चेहरा मोहरा बदला। प्रदेश में 5 स्टार होटलों की तर्ज पर विश्राम गृह बनाए जा रहे हैं। गांव में जिम एवं खेल स्टेडियम बड़े पैमाने पर बनाए गए हैं। आज हरियाणा निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। प्रदेश का निर्यात अब 2,17,000 करोड़ रुपए हो गया है। 18,422 करोड़ रुपए के निवेश से 1,59,000 बड़े उद्योग लगे और करीब 12.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला। हरियाणा में मारुति का तीसरा कारखाना लगाने की पहल हुई। पानीपत में मेडिकल डिवाइस पार्क और हिसार में बल्क ड्रग स्थापित किया गया। हिसार में एयरपोर्ट बनाया गया। दरअसल दुष्यंत चौटाला एक विजन और मिशन के साथ राजनीति करते। वैसे भी उनके सियासी करियर का आगाज नाजुक दौर में हुआ। पिता अजय चौटाला को जेल हो गई और दुष्यंत सक्रिय राजनीति में आ गए। दुष्यंत चौटाला का सियासी सफर भी दिलचस्प रहा। दुष्यंत को उस समय सक्रिय सियासत में उतारना पड़ा जब जनवरी 2013 में उनके दादा ओम प्रकाश चौटाला व पिता अजय चौटाला को जेल हो गई थी। हालांकि दुष्यंत इससे पहले 2009 में दुष्यंत को पार्टी ने डबवाली, महेंद्रगढ़ व उचाना विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी। इन तीनों विधानसभाओं में उस समय पार्टी को जीत मिली। अक्टूबर 2011 के हिसार संसदीय उपचुनाव में भी उनकी ड्यूटी लगी। उनके दादा व पिता को जेल हो जाने के बाद पार्टी ने दुष्यंत को हिसार जैसे संसदीय क्षेत्र में उतारा। उनके सामने थे हरियाणा जनहित कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई। हजका का भाजपा संघ संगठन था। मोदी लहर में भी दुष्यंत ने कुलदीप को करीब 31,847 वोटों से पराजित किया। 3 अप्रैल 1988 को जन्मे दुष्यंत की स्कूलिंग हिसार से हुई है। इसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सानावर से सीनियर सेकेंडरी की और उसके बाद कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएट किया। सियासत के साथ खेलों में भी उनकी रुचि रही है। वे स्कूल की बास्केटबॉल टीम के कैप्टन के अलावा मुक्केबाजी के भी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। 2014 में चुनावी समर में उतरने से पहले उन्होंने अनेक जिम्मेदारियां संभाली। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी जींद में 9 दिसंबर 2018 को एक ऐतिहासिक रैली करते हुए डॉक्टर अजय चौटाला व दुष्यंत चौटाला ने जननायक पार्टी का गठन किया। पहले निशान चप्पल और कप प्लेट मिला। अब चाबी के जरिए आम जनमानस की किस्मत का ताला जजपा खोल रही है। पार्टी ने अपने गठन के 1 माह के भीतर ही जींद उपचुनाव में ताल ठोक दी। जींद उपचुनाव में जजपा के दिग्विजय चौटाला ने 37,000 से अधिक वोट लिए। इसके करीब 4 महीने बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने करीब 5% वोट हासिल किए। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की। हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में पार्टी 2019 के विधानसभा चुनाव में जजपा ने 10 सीटों पर जीत हासिल की। बाद में भाजपा को समर्थन दिया और दुष्यंत उप मुख्यमंत्री बने।